अच्छा, अगर देखा जाए तो हम इंसान कितने अजीब किस्म के हैं ना। कोई भी गलत काम या कोई भी ऐसा काम जो हमें नहीं करना चाहिए, वो तो हम कितनी जल्दी करना शुरू कर देते हैं और उसे सीख कर उसमें परफेक्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और वहीं कोई ऐसा काम जो हमें करना ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। एक तो वो काम करने में हम लोग समय बहुत लगाते हैं, बहुत समय ज़ाया कर देते हैं वो काम शुरू करने में, फिर उस काम को सीखने में बहुत समय ज़ाया करते हैं। परफ़ेक्ट होना तो बहुत दूर की बात है और फिर ये सोचते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। एक तो काम बहुत लेट से स्टार्ट करेंगे हम लोग और फिर ये सोचेंगे कि इसका रिज़ल्ट जल्दी क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे मिल सकता है? जितने भी अच्छे काम होते हैं, इनका रिज़ल्ट देर से मिलता है, ये नहीं कहेंगे। बस ये कहेंगे कि इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, रास्ता बहुत लंबा होता है, तो कैसे आपको रिज़ल्ट जल्दी मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं जितने अच्छे काम हैं, उसको अर्ली एज में शुरू कर देना चाहिए। चाहे वो फ़िटनेस से रिलेटेड हो, योगा हो, मेंटल हेल्थ हो, पढ़ाई हो, फ़िटनेस हो, स्पोर्ट्स हो, एक्स वाई ज़ेड कुछ भी हो, अच्छे संस्कार हो, मैनर्स हो, कुछ भी हो, वो आपको बहुत जल्दी उम्र में ही स्टार्ट कर देना चाहिए सीखना, चाहे आपको कोई सिखाए, चाहे ना सिखाए। तो थोड़ा तो बिल्कुल फैमिली की, फ्रेंड्स की, सराउंडिंग की आपको ज़रूरत पड़ती है। आप कम एज में कैसे सीख सकते हो ये सारी चीज़ें, अगर आपको किसी ने बताया ही नहीं, अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपोज़र मिला ही नहीं है इस चीज़ का। लेकिन सबसे वियर्ड बात पता है क्या है, जो हमने नोटिस करी है? कि हमारी सराउंडिंग में हमें चीज़ें भी ऐसी दिखती हैं, ऐसी अट्रैक्ट करती हैं हमारे अगल-बगल, आगे-पीछे, जो हमें चाहिए ही नहीं होती हैं। हम रोड पे जा रहे हैं, कितना कम ऐसा होता है कि हमें कोई किसी की मदद करते हुए दिखे या कोई किसी से अच्छे से बात कर रहा है या एक्स वाई ज़ेड कुछ भी हो रहा है, कुछ अच्छा जो हमें देख कर लगे वाह मज़ा आ गया। रोड पे जा रहे हैं, वहाँ लड़ाई हो रही है, 2 लोग की गाड़ी टकरा गई, मारपीट कर रहे हैं, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, लड़ रहे हैं, हल्का सा हाथ टच हो गया, झगड़ा हो गया, ऊँची आवाज़ में बात कर दी, झगड़ा हो गया। अगल-बगल, आगे-पीछे यही चल रहा है, तूने मुझसे ऐसे क्यों बात की, तूने मुझको ये क्यों कहा? हमें वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं उल्टी-सीधी, जो हमारी लाइफ़ में नहीं होनी चाहिए। शायद यही हमारा टेस्ट भी होता है कि हमारे अगल-बगल इतना कुछ गंद फैला दिया जाएगा और फिर हमसे कहा जाएगा कि अब तुम सही से रहो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गंद देख के तुम भी ये कहो कि नहीं यार, अब हम भी गंदगी में रहेंगे, हमारे अगल-बगल वाले तो सारे गंदगी में हैं ही, कौन हमें जज करेगा? सारे एक जैसे हैं। पता नहीं यार, अजीब लगता है हमको कभी-कभी ये सारी चीज़ें सोच कर के। और पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, शायद इसीलिए हमने जिम आने का अपना ये समय डिसाइड किया है। हम सुबह भी आ सकते हैं, हम शाम को भी आ सकते हैं, एज़ सच कोई बहुत सारे काम नहीं होते हैं हमको कि हम नहीं आ सकते, हम आ सकते हैं। लेकिन ये टाइम हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमको पता है, ये 10 बजे के बाद जो समय होता है जिम बंद होने तक, ये एकदम परफेक्ट रहता है, कोई नहीं होता है इसमें। इस समय पे मेरी फ़िज़िकल ट्रेनिंग तो हो ही रही है, कहीं न कहीं मेरी मेंटल ट्रेनिंग भी हो रही है। हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाते हैं, ट्रेन करते-करते। मेरे सबसे बेस्ट जो मेरे थॉट्स आते हैं, वो या तो मेडिटेट करते समय या तो ट्रेन करते समय। वैसे ट्रेनिंग भी एक मेडिटेशन ही है मेरे लिए। इसीलिए हमने ये टाइम डिसाइड किया कि मेरे अगल-बगल कोई ना हो, कोई म्यूज़िक ना हो, कुछ ना हो, सिर्फ़ मेरे थॉट्स हों, मेरी आवाज़ें हों। जब हम लिफ्ट कर रहे हों तो बहुत, बहुत मदद मिलती है, बहुत पुश मिलता है खुद को। तो यार पता है, कभी-कभी हम सच कह रहे हैं दिल की बात, कभी-कभी हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ जिम की बात करें अभी के लिए तो, इस जिम को लेकर, इस माहौल को लेकर इतना ज़्यादा हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि भाई ये माहौल, ये जिम हमको मिल पाया। भाई देख रहे हो, कोई नहीं है आस-पास। हम कई बार कह चुके हैं ये माहौल जिम के लिए बिल्कुल नहीं सही है, बट मेरे लिए स्वर्ग है, स्वर्ग ये। अपने आप से बात कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, खुद को एनालाइज़ कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज़ कितनी बार भी कर सकते हैं, कितना रेस्ट कर सकते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं हम कि हमें ये माहौल मिला, हमें ये जिम मिला, ऐसे लोग मिले। मतलब अगर सच में देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको लाइफ़ में। हर चीज़ मेरी लाइफ़ में परफ़ेक्ट है, हर चीज़ परफ़ेक्ट है।
शायद हम सोचते हैं कि सब परफेक्ट है इसलिए परफेक्ट है, या सच में परफेक्ट है पता नहीं, लेकिन है सब परफेक्ट। इस जिम की तो क्या ही बात करें, ज़िंदगी भर इसी जिम में हमें ट्रेन करना है, कहीं भी रहें मेंबरशिप रहेगी इसी जिम की। तो यार आज जहाँ इतना कुछ कह रहे हैं, इतने सारे इमोशंस शेयर कर दिए, आज एक इमोशन और शेयर करते हैं, एक दिल की बात। अगर कभी भी इन फ्यूचर, जो कि होगा पता है हमें, अगर कभी भी लोगों ने हमें हमारे फिटनेस की वजह से या फिज़ीक की वजह से या किसी भी वजह से मेरा नाम जाना जो कि जिम से रिलेटेड हुआ, तो एक बदलाव तो नहीं कहेंगे बट एक अवेयरनेस ज़रूर हम लेकर के आना चाहेंगे लोगों के बीच में। कैसे ट्रेनिंग करनी है, फेलियर तक करनी है, नहीं करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी स्प्लिट फॉलो करनी है, ये सब से हमें कोई मतलब नहीं है। जिसको ये सब बताना है बताए, जिसको अवेयर करना है करे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ एक एजेंडा को पकड़ के रखेंगे हमेशा, हमें ऐसा लगता है, वो है जिम एटिकेट्स, जिम मैनर्स। ये हर इंसान को मेरे हिसाब से आने चाहिए, हर इंसान को, चाहे आपकी बॉडी हो ना हो, आपको ट्रेनिंग करनी आए ना आए, जिम एटिकेट्स हम ज़रूर सिखाना चाहेंगे, ये नहीं कहेंगे, बताना चाहेंगे लोगों को। मेरे पीछे देख रहे हो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो देखो, ये एक मिनट, ये देखो कोई करके गया है, और ये देखो पूरा, ये देखो इधर देखो पूरा भरा हुआ है। और देखो एक मिनट, ये देखो किसी ने डेडलिफ्ट करी है, वो देखो उसके ऊपर ही रख के छोड़ दिया है। 50 किलो का डंबल वहाँ पड़ा हुआ है। अब जिसने भी किया है, अच्छी खासी फिजिक होगी 50 किलो के डंबल जिसने भी यूज़ किया है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि बाकियों के पास हो सकता है इतनी स्ट्रेंथ ना हो, या जो आंटी साफ़ करने वाली आती हैं हो सकता है उनको झाड़ू लगानी हो या कुछ भी करना हो तो वो ना हटा पाए, हो सकता है वो डंबल 50 किलो का। आपने तो करके एकदम बाहुबली बन के वहीं छोड़ दिया। सारे वेट्स ये देखो ऐसे बिखरे हुए हैं, ये देखो बिखरा है, वो देखो तो उसके ऊपर रखा है। अरे ये तो कुछ नहीं यार। एक बार हमने क्या देखा कि ये देखो, एक मिनट, ये है, ये जिस पे ये रॉड रखी जाती है, इसके इधर 10 का डंबल, उधर 10 का डंबल। हमें पता है कि लोगों को ऐसा लगेगा कि हम शिकायत कर रहे हैं। अभी तो हम कह रहे थे कि ये जिम मेरा बेस्ट है, ब्लेस्ड है। हम ब्लेस्ड हैं, जीवन भर ब्लेस्ड रहेंगे। ये जिम अच्छा है, जिम में आने वाले लोग, हमने ये नहीं कहा कि ये बेस्ट हैं, ये जिम बेस्ट है। आने वाले लोग बेस्ट हैं ऐसा नहीं कहा हमने। उनके अंदर अभी लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ मैनर्स है। जितनी जल्दी सुधार ले उतना बेटर है। बहुत ख़राब लगता है देख करके। ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप अपना घर कैसे रखते होगे। आपने यूज़ किया, छोड़ दिया, अरे बहुत छोटी सी चीज़ है, 2 मिनट रुक जाओ, इतनी क्या जल्दी है भागने की, घर जाने की इतनी अच्छी बात है, जाओ, लेकिन अपना सामान तो रख करके जाओ। कितना मतलब बेंच के ऊपर डंबल रखे हैं, अंदर तक एकदम ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है मेरा घर है और पूरे मेरे घर को तहस नहस कर दिया लोगों ने। इतना ख़राब लगता है। तो यार हमें डंबल रोइंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अभी करनी पड़ेगी हमको, क्योंकि ऊपर क्राउडेड है और सीटेड रोइंग पता नहीं कोई कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, लेकिन भीड़ है ऊपर तो हम नहीं जा रहे हैं। नीचे ही रोइंग को मिस भी नहीं करना है हमें, तो इसलिए डंबल रोइंग ही कर ले रहे हैं। अच्छा पता है मेरे लिए क्राउडेड का मतलब क्या होता है? अगर 2 लोग भी हैं तो मेरे लिए वो क्राउडेड हो जाएगा, वहाँ से हम भागने लगते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमज़ोरी है। कितने लोगों ने ओवरकम करवाने की कोशिश करी हमको इससे, कि थोड़ा सा रहो, थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सा सीखो, ये सारी चीज़ें, लेकिन कभी सीख ही नहीं पाए। पता नहीं, छोड़ो वो सब बातों में नहीं जाएंगे, बट हाँ नहीं सीख पाए हम। अगर मैं जैसे इस समय खाली है, अब अगर 2 लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे तो मेरे पैर अपने आप कांपने लग जाएंगे, अजीब सा हमें कुछ होने लग जाएगा, और मेरा मन करेगा बस भागो भागो भागो, जल्दी यहाँ से भागो भाई। चाहे पता नहीं, मेरी बहनों को छोड़ करके हम किसी के साथ में ओपन हो ही नहीं पाते हैं, कभी नहीं हो पाते। हमेशा भागने की रहती है हमको कि लोग आ गए, चलो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। एनीवेज, कभी ना कभी तो इस चीज़ से बाहर आएंगे ही।
यही होता है जब जो चीज़ कभी करी नहीं है, कभी करनी सीखी नहीं है, एकदम से करने बैठ जाओ तो नहीं हो पाता है। हाथ से डंबल छूट रहा है, आदत ही नहीं है इसमें ग्रिप की, छूट रहा है पसीने की वजह से भी और ग्रिप भी नहीं हो रही। तो अभी हमने ध्यान दिया कि आज हमने टी शर्ट तो उतारी नहीं बहुत खास कोई बॉडी थोड़ी है मेरी, मोटे से हैं, लेकिन क्या होता है टी शर्ट उतार के एक तो ट्रेन करने से बहुत फ्री हो जाता है, हाथ हाथ एकदम खुल जाते हैं बढ़िया स्लीवलेस से, और थोड़ा सा तो मोटिवेशन आता ही है खुद को ऐसे बंद बंद में देखने से और ऐसे थोड़ा सा ओपन करके खुद को देखने से। अब यार थोड़ा बहुत चीज़ें तो हर किसी के अंदर ही होती है। अगर आप 6 महीने 8 महीने 1 साल से कर रहे हो, हल्के फुल्के बाइसेप्स आ गए, हल्के फुल्के से मसल्स आ गए, तो वो देख के कुछ तो मोटिवेशन, हाँ कंपेयर नहीं करना लेकिन मोटिवेशन तो आ ही जाता है। तो टी शर्ट उतार के अगर स्लीवलेस में करो तो मोटिवेशन तो आता है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन ले लिया जाए। तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, ट्रेनिंग भी बढ़िया रही, हर एक चीज़ बढ़िया रही आज की, सिवाय एक चीज़ के, आज हमारे स्टेप्स पूरे नहीं हो पाए। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर रोज़ आप पूरे कर रहे हो और एक दिन छूट जाए तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। वैसे छूटे भी इसलिए क्योंकि मेरे कज़न्स वगैरह आ गए थे आज, तो बस उन्हीं सब से बातें शातें करना, बहुत खाना खाया है, अच्छे से ठूस ठूस के खाना खाया है। अब सोने से पहले कोशिश करेंगे कि ठीक ठाक एटलीस्ट एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टेप्स तो आज के पूरे हो ही जाए। एनीवेज, एक लिटिल सा फेवर आई वांट फ्रॉम आप लोगों से, मतलब कुछ ऐसे मांग नहीं रहे हैं ऑफ कोर्स, बट या अगर आप लोगों को लग रहा है, जो भी 5 6 7 4 3 2 1 जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर किसी को भी लग रहा है कि हाँ वीडियोस में मेहनत दिख रही है और हम अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट एक डिसेंट वे में कर रहे हैं, जो कि देखने में बहुत प्लीजेंट लग रहा है या थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक लग रहा है, तो अगर आप लोग को ठीक लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हो। सबको सब ड्रिल पता है,
लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, और उन सब से भी ज़्यादा, मोर ओवर दैट, आप अपने सजेशंस दे सकते हो कि हाँ, वीडियो में ये चीज़ नहीं अच्छी है, या वीडियो बहुत स्लो है जो कि हमको लगता है, बट वो शायद समय के साथ धीरे-धीरे आएगा, या फिर नहीं आएगा, ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा ही है, थोड़ा स्लो। वो कहते हैं ना, "बंटी तेरा साबुन स्लो है?" तो मेरा साबुन स्लो है। तो अगर आप चाहो तो बता सकते हो, कुछ सजेस्ट कर सकते हो। एनीवेज़, ठीक है, सब बढ़िया है। मिलते हैं आराम से। कल चेस्ट है, तो कल चेस्ट को अच्छे से डॉक्यूमेंट कर, चेस्ट को डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, चेस्ट ट्रेनिंग डे को अच्छे से डॉक्यूमेंट करते हैं, और मिलते हैं फिर आराम से। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।